अयोध्या हूँ, इस शहर में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ। मेरा रोज का जीवन बहुत साधारण था। सुबह लाइब्रेरी जाती, किताबें सजाती, शाम को पार्क में टहलती। अकेलापन था, लेकिन मैंने उसे अपनी आदत बना लिया था। मैं सोचती थी कि शायद प्यार सिर्फ किताबों में ही होता है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं पार्क से घर लौट रही थी, पूरी भीग चुकी थी। तभी एक लड़का छाता लेकर मेरी तरफ आया। उसका नाम था विहान। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भीग जाओगी, लो छाता मेरे साथ शेयर कर लो। हम दोनों एक छाते के नीचे चलने लगे। रास्ते भर वो धीरे धीरे बातें करता रहा। बताया कि वो शहर में नया है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। मुझे किताबें और घूमना बहुत पसंद है। मैंने शर्माते हुए बताया कि मैं लाइब्रेरी में काम करती हूँ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें होने लगीं। कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी के पास वाले छोटे कैफे में। हम चाय पीते, किताबों पर चर्चा करते। विहान मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनता। वो मुझे फूल लाता, कभी नई किताब गिफ्ट करता। मैं उसे घर पर बनाई चाय पिलाती। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिन अच्छा हो जाता। उसकी एक बात मुझे बहुत याद है, अयोध्या, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक शाम पार्क में, जब शरद की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, विहान ने मेरा हाथ थामा और कहा, अयोध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार जब तुम बारिश में भीग रही थी, उसी पल से तुम मेरे दिल में बस गई हो। मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, विहान, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरी अकेली जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। उसके बाद हम दोनों ने साथ में बहुत से पल बिताए। नदी किनारे घूमना, साथ में किताबें पढ़ना, छोटी छोटी खुशियां बांटना। प्यार कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि रोज की इन छोटी बातों में छुपा होता है। आज भी जब मैं पार्क में जाती हूँ, तो वो बरगद का पेड़ और वो छाता वाली शाम याद आ जाती है। प्यार सच में इंतजार के बाद मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अयोध्या हूँ। इस शहर की व्यस्त सड़कों, ऊंची इमारतों और हरे पार्क के बीच रहती हूँ। आज मैं अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी आपको विस्तार से सुनाने वाली हूँ। ये कहानी सिर्फ मिलने की नहीं, बल्कि इंतजार की, छोटी छोटी खुशियों की, चुनौतियों की और साथ निभाने की है। तैयार हो जाइए, ये थोड़ी लंबी कहानी है। बचपन से शहर तक का सफर। मेरा बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बीता। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मम्मी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका। घर में किताबों की काफी अलमारी थी। मैं स्कूल से आते ही किताबें निकालकर पढ़ने बैठ जाती। प्रेमचंद की कहानियां, टैगोर की कविताएं और रोमांटिक उपन्यास मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे। मैं सपने देखती कि एक दिन मेरी जिंदगी भी किसी खूबसूरत कहानी जैसी होगी। जब मैं 25 साल की हुई, तो पापा मम्मी ने कहा कि बेहतर नौकरी और भविष्य के लिए बड़े शहर जाना चाहिए। मैं इस शहर में आई। यहाँ मैंने एक छोटा सा, एक कमरे का अपार्टमेंट लिया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो पार्क की तरफ खुलती थी। सुबह उठकर मैं चाय बनाती, खिड़की खोलकर बाहर देखती। सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों में ऑफिस के लिए निकल रहे होते, बच्चे स्कूल बस पकड़ते और चिड़ियाओं पेड़ों पर चहचहाती। मैं अकेली थी, लेकिन इस अकेलेपन को मैंने अपनी ताकत बना लिया था। मैं शहर की पुरानी और मशहूर लाइब्रेरी ज्ञान कुंज में काम करती हूँ। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ रहती। किताबें सजाना,
नए रीडर्स को गाइड करना और खाली समय में नई किताबें पढ़ना, यही मेरा रोज का काम था। शाम को थककर मैं पार्क जाती। वहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे लकड़ी की बेंच मेरी फेवरेट जगह थी। वहां बैठकर मैं अपनी डायरी में लिखती। क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो मेरी चुप्पी को समझे, मेरी मुस्कान को और खूबसूरत बना दे, और मेरे सपनों को अपने सपनों के साथ जोड़ दे। बारिश की वो जादुई शाम, 15 जुलाई की शाम थी। मानसून का पूरा जोर था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। लाइब्रेरी बंद करके मैं पार्क गई। कुछ देर बेंच पर बैठी डायरी लिख रही थी कि अचानक तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं भागी, लेकिन पहले ही पूरी भीग चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े चिपक गए थे और ठंड लग रही थी। तभी पीछे से एक नरम और आश्वस्त करने वाली आवाज आई, रुको, इतनी तेज बारिश में मत भागो, भीग जाओगी। मैंने मुड़कर देखा। एक लंबा, गोरा, साफ सुथरा युवक तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में बड़ा नीला छाता था। उसने तुरंत छाता मेरे ऊपर कर दिया। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वो प्यारी मुस्कान बिखेर रहा था। मेरा नाम विहान शर्मा है, उसने कहा। तुम्हें घर तक छोड़ दूं, अकेली मत जाओ। बारिश बहुत तेज है। मैं शर्मा गई, लेकिन उसकी विनम्रता देखकर हाँ कह दी। मैं अयोध्या हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हम दोनों एक छाते के नीचे चलने लगे। रास्ते भर पानी की बूंदें छाते पर टपक रही थीं। विहान ने बात शुरू की। ये शहर बहुत तेज रफ्तार वाला है ना। मैं सिर्फ 3 महीने पहले आया हूँ। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट लीड के रूप में काम करता हूँ। तुम क्या करती हो? मैंने धीरे से बताया। मैं ज्ञान कुंज लाइब्रेरी में काम करती हूँ। किताबों के बीच रहना मुझे बहुत पसंद है। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वाह, किताबें मेरी भी कमजोरी हैं, तो फिर हम जरूर मिलेंगे। उस शाम घर पहुंचकर मैं देर तक मुस्कुराती रही। पहली बार किसी अनजान से इतनी अच्छी और सहज बातें हुई थीं। कहानी जारी। विवाह की बात पक्की होने के बाद हम दोनों बहुत उत्साहित थे। विहान ने कहा, अयोध्या, हम एक साधारण लेकिन खूबसूरत शादी करेंगे, जिसमें सिर्फ हमारे करीबी लोग हों। हमने साथ मिलकर तैयारी शुरू की। मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग गई। लहंगे देखे, हल्के पीले और गुलाबी रंग के। विहान ने मुझे सरप्राइज देते हुए एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट की। ये तुम्हारे चेहरे पर और निखार लाएगी, उसने कहा। हमने एक छोटा सा घर भी ढूंढ लिया। घर में एक बड़ी बालकनी थी, जहां से सुबह की धूप आती थी। हमने किताबों की अलमारी लगाई, कुछ पौधे लगाए और दीवार पर हमारी बारिश वाली फोटो टांग दी। घर सजाते वक्त विहान ने कहा, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारी कहानी का हिस्सा है। शादी का दिन आया। हल्की बारिश हो रही थी, ठीक वैसी जैसे हमारी पहली मुलाकात में। मैं लहंगे में तैयार हुई। विहान मंडप में खड़ा था। जब मैं मंडप में पहुंची तो उसकी आंखें चमक रही थीं। फेरे लेते वक्त हमने एक दूसरे को वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे। हर खुशी और गम में मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के रिसेप्शन में दोनों परिवार मिले। सब हंस रहे थे, गाना गा रहे थे। विहान ने मेरा हाथ थामा और कान में फुसफुसाया, आज से तुम आधिकारिक रूप से मेरी हो गई। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद हम अपने छोटे से घर में बस गए। सुबह मैं चाय बनाती, विहान उसे पीते हुए मुझे गले लगाता। वो ऑफिस जाता तो मैं लाइब्रेरी जाती। शाम को हम साथ पार्क जाते या घर पर बैठकर किताबें पढ़ते। एक शाम बालकनी में बैठे हमने पुरानी यादें ताज़ा की। विहान बोला, याद है वो बारिश वाली शाम
आज वही बारिश हमें यहाँ ले आई। मैं हंसी और बोली, तुम्हारे छाते ने मेरी जिंदगी बदल दी। छोटी छोटी खुशियाँ। रोज की जिंदगी में बहुत सारी छोटी खुशियाँ थीं। कभी हम साथ में खाना बनाते, कभी पुरानी फिल्म देखते और हंसते। जब कभी कोई मुश्किल आती, हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते। मैंने लाइब्रेरी में नई प्रोजेक्ट शुरू किया, बच्चों के लिए स्टोरी टाइम। विहान ने मुझे सपोर्ट किया। वो कहता, तुम जो करती हो वो बहुत अच्छा करती हो। एक नया अध्याय। कुछ साल बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई। हमने फैसला किया कि हम परिवार बढ़ाएंगे। हम दोनों सपने देखते कि हमारा बच्चा किताबों के बीच खेलेगा, पार्क में घूमेगा और हमारी कहानी को आगे बढ़ाएगा। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। प्यार एक अनंत यात्रा है। हर रोज नया पन्ना, नई खुशी। समाप्त। हाय दोस्तों, अगर आपको मेरी और विहान की ये प्यारी कहानी अच्छी लगी हो